दोस्तों, हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा मानना है आप लोग ठीक होंगे। यार मेरी तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं है, लेकिन ये आपकी मोहब्बत है कि मैं दोबारा अपने चैनल पर एक्टिव हो चुका हूँ, यानी एक और डरावनी कहानी लेकर के आ चुका हूँ। तो चलिए फटाफट जो अपने हेडफोन हैं उन्हें लगा लीजिए, क्योंकि कहानी शुरू होती है यहाँ से। वेंडिगो के बारे में सुनाई जाने वाली कहानियाँ लोगों को इससे सावधान करने वाली कहानियों के रूप में काम करती है। आप भी सुनिए, क्या पता आपका भी कभी इससे सामना हो जाए। अलास्का में अपने दादा दादी के पास छुट्टियां मनाने गई अनन्या अब लगभग 15 साल की होने वाली थी। कुछ 2 हफ्तों के बाद ही उसका जन्मदिन भी आने वाला था। हर बच्चे की तरह वो भी अपने जन्मदिन के लिए बहुत खुश थी। हड्डियों को कपा देने वाली सर्दी के बीच एक छोटे से केबिन में उसके दादा दादी रहा करते थे। अपनी दादी के साथ बैठी अनन्या फायर प्लेस के सामने बैठी अपनी दादी से बातें कर रही थी। बातों ही बातों में उसने अपने दादी से कहा, दादी मुझे भी कोई भूत की कहानी सुनाओ ना। मेरे सभी दोस्त अपने दादा दादी के पास जाते हैं तो उनके पास कई सारी कहानियाँ होती हैं, आप मुझे कभी कोई कहानी नहीं सुनाती, प्लीज़ आज सुनाओ ना। मासूम अनन्या की तरफ देखते हुए उसकी दादी बोली, अरे बेटा क्या सुनाऊं, तेरे दादाजी से पूछ, वो जवानी में बहुत जंगल जाया करते थे, उनके पास कई सारी कहानियाँ होंगी। अनन्या अपने दादाजी के पास भाग कर गई और बोली, दादाजी आप ही मुझे कहानी कोई क्यों नहीं सुनाते। दादी हमेशा यही करती है, वो मुझे हमेशा कभी कोई कहानी नहीं सुनाती। क्या आप दोनों मुझसे प्यार नहीं करते या ऐसा सोचते हैं या अनन्या डर जाएगी। अब मैं नहीं डरती, अब मैं बहुत बड़ी हो चुकी हूँ, मुझे अभी के अभी कोई डरावनी सी कहानी सुनाओ ना दादू प्लीज़। अपनी पोती के पास इस मासूम की शक्ल और बचपन भरी बातों से जैक मुस्कुराए और बोले, अरे बेटा अनन्या, कुछ नहीं है जैसा तुम्हें लगता है, तुम तो मेरी बहादुर बच्ची हो। आओ बैठो मेरे पास, मैं तुम्हें एक भयानक राक्षस की कहानी सुनाता हूँ। अपने दादाजी की बात को सुनकर अनन्या बहुत खुश ज़्यादा हो गई और खुशी खुशी उनके पास बैठकर कहानी सुनने लगी। जैक ने अभी कहानी शुरू भी नहीं किया था कि उनके दरवाजे पर एक दस्तक हुई। इस दस्तक ने 1 मिनट के लिए सभी को डरा दिया। जैक सोच में पड़ गया कि रात के इस समय आखिरकार कौन घर पर दस्तक दे रहा है। डरते डरते मैरी ने दरवाज़ा खोला तो देखा सामने विलियम खड़ा था। दरअसल विलियम जैक का छोटा भाई था, जो कि कई सालों से मिशिगन में रहता है और आज वो भी कई सालों के बाद अपने भाई से मिलने अलास्का आया है। विलियम को देखकर मैरी बोली, अरे विलियम तुम यहाँ कैसे। अरे फ़ोन ही कर दिया होता तो हम तुम्हें लेने आ जाते, इतनी बर्फ़बारी में तुम परेशान हो गए होगे। व्हील चेयर पर बैठा जैक अपने छोटे भाई को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो गया। दोनों भाई आपस में गले मिले और बातें कर ही रहे थे कि अनन्या दोनों की बातों को बीच में काटती हुई बोली, दादाजी ये गलत बात है ना, आप मुझे कहानी सुनाने वाले थे, आप तो विलियम अंकल से बातें करने बैठ गए, अब मुझे कौन कहानी सुनाएगा। अनन्या की बात पर दोनों भाई हंसते हुए बोले, हा, अरे बेटा अनन्या, हम दोनों तुम्हें एक एक कहानी सुनाएंगे, तुम्हें नाराज़ नहीं करेंगे। जैक ने विलियम से कुछ बात की और फिर कहानी सुनाने से पहले अनन्या की तरफ देखता हुआ बोला, मेरी बच्ची, ये कहानी बहुत ही ज़्यादा डरावनी
और खौफनाक है। तुम्हें कहीं भी डर लगे तो मुझे रोक लेना। ये कहानी मेरे दोस्त जैकब के साथ घटी घटना है। जैकब को शिकार करने का बहुत ज़्यादा शौक़ था हुआ और उसके पास कई अलग अलग प्रकार की बंदूकें भी हुआ करती थी, जिनका इस्तेमाल वो अलग अलग किस्म के जानवरों का शिकार करने में किया करता था। एक रोज़ जैकब अपने 3 दोस्त, जिनका नाम टॉम, अब्राहम और पॉल था, उनके साथ कनाडा के अल्बर्टा में बसे बैफ में नेशनल पार्क गए। उनको वहां पहुंचने में रात हो चुकी थी। थकान की वजह से चारों ने बॉनफायर जलाई और साथ लाया मटन पकाया, लेकिन ये उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली थी। सर्दियों की वो रात बहुत ही ज़्यादा महसूस हो रही थी। टेंट के पास जल रही बॉनफायर के चारों ओर बैठे वो सब बियर पीते हुए आपस में बातें कर रहे थे। हर कोई अपने साथ लाई बंदूकों की तारीफ और खासियत बता रहा था। मस्ती मजाक के बीच गूंजी एक आवाज़ ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। मुमकिन है वो छोटी सी लकड़ियों के टूटने की आवाज़ थी। जंगल के बीच से आती वो आवाज़ किसी को भी डरा देने के लिए काफ़ी थी। जैकब ने अपने दोस्तों के तरफ देखते हुए पूछा, आखिर ये कैसी आवाज़ थी यार? इतनी रात में यहाँ कौन होगा? जैकब के दोस्त टॉम ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, अरे जंगल है यार, कोई गिलहरी या कोई खरगोश होगा। डरने वाली कोई भी बात नहीं है। हमारे पास बहुत बंदूकें हैं और आग भी जली हुई है। ऐसे में कोई भी जानवर हमारे पास आने से कतराएगा ही। टॉम की कहीं बात को सुनकर सभी दोस्तों ने अपनी अपनी बियर की बोतलों को करीब लाकर आपस में टकराकर एक साथ ज़ोर से बोला, हार्ट फॉर लाइफ, हार्ट फॉर लाइफ। दरअसल ये उनका नारा हुआ करता था। वो जब भी शिकार पर जाते थे अपने शिकार की शुरुआत हमेशा इसी नारे से करते थे। इसके बाद सबने खाना खाया और अपने अपने टेंट में आराम करने चले गए। रात गहराती चली गई और सब धीरे धीरे नींद के आगोश में समाने लगे। कुछ देर बाद जैकब को उनके टेंट के आसपास किसी के चलने की आवाज़ आने लगी। कई देर तक आती इन आवाज़ों ने जैकब के साथ उसके दोस्तों को भी नींद से जगा दिया। जैसे जैसे चलने की वो आवाज़ धुंधली होने लगी, वैसे ही तीनों दोस्तों को अपने अपने वॉकी टॉकी पर टॉम की आवाज़ सुनाई दी। टॉम उन्हें बता रहा था, दोस्तों ये शिकार का समय है, अपने अपने हथियार तैयार करो और जल्दी से उस आवाज़ का पीछा करना शुरू करो। टॉम की बात सुन सभी ने अपने अपने हथियारों को तैयार किया और उस आवाज़ के पीछे हो लिए। अभी वो लोग थोड़ी ही दूर चले थे कि उन्हें अलग अलग दिशाओं में से किसी के सूखे पत्ते पर चलने की आवाज़ सुनाई देने लगती है, तो कभी छोटी टहनियों के टूटने की आवाज़ सुनाई पड़ती है। चारों दोस्त एक गोल घेरा बनाकर अलग अलग दिशाओं में अपनी बंदूकों में लगे नाइट विज़न लेंस से आसपास देख रहे थे। करीब 15 से 20 मिनट ऐसे ही एक जगह खड़ा हो रहने के बाद अब्राहम ने सभी को एक सुझाव देते हुए कहा, देखो भाइयों, इस तरह हम कभी भी उस जानवर का शिकार तो क्या, ये भी पता नहीं लगा पाएंगे कि वो चीज़ है क्या। मेरा सुझाव है हमें 2-2 टुकड़ियों में बट जाना चाहिए। जैसे ही किसी को वो नज़र आता है फ़ौरन अपनी ओर उस चीज़ की लोकेशन वॉकी टॉकी पर अपडेट करें और सभी लोग लोकेशन मिलते ही जगह पर पहुंचेंगे। और ये सुनकर सभी को अब्राहम की बताई टेक्निक पर पसंद आई
और उन्होंने डिसाइड किया कि सभी इसी टेक्निक से उसका शिकार करेंगे। चारों दोस्तों ने दो दो की टीम बनाई और एक तरफ टॉम और अब्राहम थे और दूसरी तरफ जेकब और पॉल थे। दोनों टीम अलग अलग दिशा में गए। कुछ दूर जाने के बाद टॉम ने अब्राहम से कहा, तुम्हें दूसरी तरफ देखना चाहिए, जैसे ही कुछ पता चले वॉकी टॉकी पर मैसेज देना। अब्राहम दूसरे रास्ते पर कुछ दूर आगे बढ़ा ही था कि उसे जंगल में से एक अजीब सी शांति का आभास हुआ। न हवा के बहने की आवाज़ थी, न ही जंगल में रात को भोजन की तलाश में निकलने छोटे जीवों और कीट पतंगों की। ये आभास होते ही अब्राहम ने अपना वॉकी टॉकी उठाया और बोलने लगा, टॉम, जैकब, पॉल, मुझे कुछ अजीब लग रहा है यार, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। अपनी बात रखकर अब्राहम जवाब का इंतज़ार कर ही रहा था, मगर जल्द ही उसे पता लग चुका था कि उसका वॉकी सिग्नल नहीं पकड़ रहा है। उसकी कही कोई बात किसी के पास नहीं पहुंची। अब्राहम ने अपना रास्ता बदलने के लिए एक कदम पीछे लिया ही था कि घुप अंधेरे में चमकती दो पीली आंखों पर उसकी नज़र पड़ती है और अगले ही पल वहाँ कुछ नहीं होता। अब्राहम इसे अपना वहम मानकर सावधानी से आगे बढ़ने लगा। कुछ दूर आने के साथ ही उसके कानों में धुंधली सी एक आवाज़ सुनाई दी, अब्राहम, अब्राहम, मेरे पास आओ, मेरी मदद करो, मैं जख्मी हूँ। टॉम की इस आवाज़ की सुन अब्राहम बिना सोचे समझे जंगल की असीम गहराइयों में उतरता गया। लगातार टॉम की आवाज़ लगाते हुए वो एक ऐसी जगह जा पहुंचा जहां सड़े हुए मांस की बदबू वातावरण को दूषित कर रही थी। अब्राहम ने अपने आसपास टॉर्च जलाकर देखा तो उसके पैरों तले ज़मीन ही मानो खसक गई। अब्राहम के चारों तरफ अलग अलग जानवरों के सड़े गले शरीर पड़े हुए थे, मगर हैरान की बात तो ये थी कि सभी जानवरों को एक ही तरीके से मारा गया था। पहले उनके गले को निशाना बनाया गया, फिर उनका दिल और लीवर खाकर शरीर को वहीं सड़ने के लिए छोड़ दिया गया। अब्राहम किस डर से गुजर रहा था, इसका अंदाज़ा लगाना भी कल्पना से परे था। उसने फ़ौरन अपनी वॉकी टॉकी उठाया और थरथराती हुई आवाज़ में बोलने लगा, हेलो कम इन, हेलो कम इन, 34 डिग्री नॉर्थ वेस्ट और 78 डिग्री साउंड मेरी लोकेशन है। अगर कोई यहाँ सुन रहा है तो मेरी जान खतरे में है, मेहरबानी करके मुझे बचा लो। और इतना बोलकर अब्राहम ने अपना वॉकी टॉकी वहीं पर गिरा दिया और पेड़ पर चढ़ के बैठ गया। दूसरी तरफ पॉल को अब्राहम का संदेशा मिल चुका था, मगर वो अब्राहम से बिल्कुल उल्टी दिशा में करीब 7 से 8 किलोमीटर दूर था। उसने टॉम और जैकब से बात करने की कोशिश की, मगर असमर्थ रहा। आखिरकार उसने अकेले ही अब्राहम की मदद करने का फैसला किया। पॉल अब्राहम को आवाज़ देता आगे बढ़ ही रहा था। तो दोस्तों, आखिर अब इसके साथ क्या होने वाला है, या फिर इन चारों के साथ क्या होने वाला है, और ये चारों लोग उस जंगल में क्या देखते हैं, और क्या ये चारों लोग जंगल से भाग पाएंगे, या फिर ये चारों ही उसी जंगल में मारे जाएंगे। आगे की कहानी बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प होने वाली है। तो प्लीज़ अगर कहानी पसंद आए तो कहानी को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और फिर आपसे मुलाकात होगी दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए टेक केयर। करीब 7 से 8 किलोमीटर दूर था। उसने टॉम और जैकब से बात करने की कोशिश